हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग थ्योरम की। सैम्पलिंग थ्योरम हमारी यूज होती है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और उस डिजिटल सिग्नल से वापस से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना हमारे सिग्नल को विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, जिससे कि हमारे एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में जो कन्वर्जन हो रहा है उस डिजिटल सिग्नल के अंदर हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और उस डिजिटल सिग्नल से वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन डैमेज ना हो, इस चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं सैम्पलिंग थ्योरम के थ्रू। इससे पहले हम बात करेंगे सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैम्पल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनालॉग सिग्नल के सैम्पल्स लेते हैं फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जिससे कि एनालॉग सिग्नल हमारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, इसको हमने डिजिटल और डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट टाइम्स इंटरवल के बाद आ रही है। दिस इज़ सैम्पलिंग। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग थ्योरम की। Sampling theorem states that continuous form of time variant signal can be represented in the discrete form of a signal with the help of samples, and the sampled signal can be recovered to original form when the sampled signal frequency fs is greater than or equal to the twice of maximum input signal frequency। ये इसने सैम्पलिंग थ्योरम को डिफ़ाइन किया हुआ है कि सैम्पलिंग थ्योरम एक्चुअल में कहती क्या है। तो सैम्पलिंग थ्योरम बताती है कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल है, कॉन्टिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल, ये वाला, इसको हम डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस कन्वर्जन के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है कि जो सैम्पल्ड सिग्नल है, ये वाले जो सिग्नल है डिस्क्रीट सिग्नल, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है, सपोज fs है या कैपिटल fs है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम fm लें तो इसकी फ्रीक्वेंसी के डबल के इक्वल या डबल से ज़्यादा हमारी सैम्पल्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच करती है, हम इस फ्रीक्वेंसी से सैंपल लेते हैं एनालॉग सिग्नल का। अगर हम fs फ्रीक्वेंसी से सैंपल लेते हैं एनालॉग सिग्नल के, तो हमारा जो सैम्पल्ड सिग्नल है उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, और उस डिजिटल सिग्नल से या सैम्पल्ड सिग्नल से हम वापस से अपना एनालॉग सिग्नल बना सकते हैं, और उस एनालॉग सिग्नल में हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन लूज़ नहीं होगी, इरेज नहीं होगी। जो रिकन्स्ट्रक्शन होगा वो ओरिजिनली हमारे एनालॉग सिग्नल के साथ मैच करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। एक्सप्लेन सैम्पलिंग थ्योरम। तो सैम्पलिंग थ्योरम में सबसे पहले हमने
उसकी स्टेटमेंट देनी होती है कि सैम्पलिंग थ्योरम कहती क्या है। तो दिस इज़ द सैम्पलिंग थ्योरम। और फिर हमने ये फॉर्मूला डिस्क्राइब करना होता है कि एफ एस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2FM। और जैसे कि हमें पता है एफ़ जो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको टाइम की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, एफ एस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2TM। एफ इज़ कन्वर्टेड इनटू टी। तो ये स्टेटमेंट है हमारी। यहाँ से हम एक निक्विस्ट रेट को डिफ़ाइन करेंगे जो कि इस सैम्पलिंग थ्योरम की बाउंड्री कंडीशन है। तो वो बाउंड्री कंडीशन क्या है, सैम्पलिंग ऑफ द सिग्नल विद ए रेट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 2FM इज़ नोन एज निक्विस्ट रेट। मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि 2FM के इक्वल हो। यहाँ पे जो FM है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी की डबल को अगर हम डबल कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो निक्विस्ट रेट कहलाएगा, जो कि सैम्पलिंग थ्योरम की बाउंड्री कंडीशन है, जिसमें कि हमने बताया था कि जो सैम्पल्ड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 2FM के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो दिस इज़ अवर निक्विस्ट रेट। अब हम इस सैम्पलिंग थ्योरम के प्रूफ को देखेंगे, इसको कैसे प्रूव करना है। लेट द इनपुट एनालॉग सिग्नल इज़ ST। एनालॉग जो सिग्नल है हमारा जिसको हमने ट्रांसमिट करना है उसको हमने ST ले लिया, और उसका जो स्पेक्ट्रम है वो सपोज करते ये है। एनालॉग सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है वो ये वाला है। फिर हम एक सिग्नल लेते हैं सैंपल पल्स ऑफ ट्रेन। पल्स ऑफ ट्रेन मतलब एक ऐसा सिग्नल जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस टाइम इंटरवल के बाद पल्सेस हो। कांस्टेंट हाइट की पल्स होंगी ये, जिसका मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, और सारी की सारी जो पल्सेस है वो सेम इंटरवल के बाद होगी। दिस इज़ ट्रेन ऑफ पल्स या सैंपल पल्स ऑफ ट्रेन। सपोज करते हैं इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TS। ये जो ब्रैकेट में T है ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो हमने ये फंक्शन लिखा है ये टाइम की फॉर्म में है। दिस इज़ इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा T माइनस NTS। तो ये जो सिग्नल अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो सिग्नल कैसा आएगा, वो सिग्नल ऐसा आएगा, इन द फॉर्म ऑफ सैंपल पल्स ऑफ ट्रेन। अब जो हमने ये सैंपल सिग्नल लिया है इसका अगर हम फोरियर सीरीज़ लिखना चाहें तो फोरियर सीरीज़ की वैल्यू होगी हमारी डेल्टा TST इज इक्वल टू 1/TS प्लस 2/TS कोस ओमेगा ST प्लस 2/TS कोस 2 ओमेगा ST प्लस 2/TS कोस 3 ओमेगा ST। मतलब ये कोस का जो फंक्शन है वो 1 से इंक्रीज होता रहेगा कॉन्टीन्यूसली। दिस इज़ अवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल पल्स ऑफ ट्रेन इन द फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। फिर क्या है, व्हेन दीज पल्स ट्रेन सीक्वेंसेस आर मल्टीप्लाई बाय द एनालॉग सिग्नल। जब हम इन दोनों सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ST को और डेल्टा TST को, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन बनेगा हमारा सैम्पल्ड आउटपुट। सैम्पल्ड आउटपुट को हमने सपोज करते हैं GT से रिप्रेजेंट किया, तो GT क्या आएगा, ST मल्टीप्लाई बाय डेल्टा TST विच इज़ इक्वल टू ST डिवाइडेड बाय TS
प्लस 2st डिवाइडेड बाय ts cos ओमेगा टी प्लस 2st डिवाइडेड बाय ts cos 2 ओमेगा टी प्लस सो ऑन। हमने क्या किया, इस फोरियर सीरीज़ को सिंपली st के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर एक टर्म के अंदर हर एक टर्म st से मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारा जो फंक्शन आएगा वो ये आ जाएगा। जो हमारा फंक्शन आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो ये आ जाएगा। जब हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ GT, अगर हम इस GT का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो क्या आएगा, इस स्पेक्ट्रम के साथ मैच करेगा। डिफरेंस क्या होगा, ये सिर्फ एक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम होंगे, क्योंकि जो हमारा सैम्पल पल्स ऑफ ट्रेन है उसमें इनफाइनाइट पल्सेस है, तो हर एक स्पेक्ट्रम हमारे इनफाइनाइट पल्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम देंगे, जो कि कैसा दिखेगा, ये दिखेगा। स्पेक्ट्रम ऑफ सैम्पल्ड आउटपुट सिग्नल इज गिवन एज दिस वन। ये पहला स्पेक्ट्रम है जो ओरिजिनल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये फर्स्ट वाली पल्स के लिए पॉजिटिव साइड में जो पल्स होगी हमारी, उसके रिस्पेक्ट में स्पेक्ट्रम आएगा, फिर सेकंड पल्स की रिस्पेक्ट में आएगा, फिर थर्ड पल्स की रिस्पेक्ट में आएगा, इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में भी आएंगे। तो ये इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम दिखेगा हमारा, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्पेक्ट्रम प्लस और माइनस में। When the sampled signal passes from the low pass filter, this is low pass filter. लो पास फिल्टर मतलब जो लो फ्रीक्वेंसी को पास करे और हाई फ्रीक्वेंसी को रोक ले, ऐसे फ़िल्टर को हम बोलते हैं लो पास फिल्टर। जब हम इस स्पेक्ट्रम को लो पास फिल्टर में से पास करते हैं तो हमारे पास सिर्फ मैसेज सिग्नल रह जाएगा। When the sampled signal passes from low pass filter only FM to minus FM, मतलब ये वाली जो स्पेक्ट्रम है, सिग्नल passes to the output side and remaining signal is going to be eliminated, और जो बाकी जितने भी ये जो सिग्नल रह गए वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। बिकॉज लो पास फिल्टर इज़ असाइंड टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम इनपुट एनालॉग सिग्नल फ्रीक्वेंसी FM। हम एक ऐसा फ़िल्टर यूज़ करेंगे जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो FM होगी एग्जैक्टली। इन दिस वे एट द वन साइड एनालॉग सिग्नल गोइंग टू कन्वर्ट टू डिस्क्रीट and reconstructed to its original positive samples passing from a low pass filter। तो इसको सिंपली लो पास फिल्टर से अगर हम पास कराएंगे तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है। दिस इज़ अवर सैम्पलिंग थ्योरम। इस सैम्पलिंग थ्योरम की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? इसकी एप्लीकेशंस है to maintain sound quality in the music recording, sampling process applicable in the conversion of analog to discrete form, speech recognition system and pattern recognition system में इसका यूज़ होता है, modulation and demodulation system में इसका यूज़ होता है, इन sensor data evaluation system में इसको यूज़ करते हैं, radar system में इसको यूज़ करते हैं, रेडियो नेविगेशन सिस्टम सैम्पलिंग इज़ अप्लीकेबल, डिजिटल वाटर मार्किंग एंड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में इसको यूज़ करते हैं, और सर्विलियंस सिस्टम में इसको यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी हैं हमारे, ये इनके एप्लीकेशंस है। हम इन सिस्टम्स के अंदर सैम्पलिंग थ्योरम को यूज़ करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ये जर्नलाइज टर्म हमने लिखी हुई है कि हम इनमें सैम्पलिंग थ्योरम
यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट सैम्पलिंग थ्योरम, इट्स प्रूफ एंड इट्स एप्लीकेशंस। थैंक यू।